हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉग फॉर जे के बारे में। एग्जैक्टली लॉग फॉर जे होता क्या है और उसे हम किस तरीके से यूज करते हैं। सो लॉग फॉर जे बेसिकली क्या है? लॉग फॉर जे एक आपकी जावा की लाइब्रेरी है, एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू अपने सिस्टम के लॉग्स को स्टोर करते हैं ताकि आप उसे बाद में यूज कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन के थ्रू भी हम डिबग करते हैं और उसके थ्रू भी थोड़े बहुत आप एरर मैसेजेस को डिबग कर पाते हैं। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है और लॉग फॉर जे की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो देखिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एरर के थ्रू क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को रन करते हैं तो उसका आप आउटपुट देखते हैं, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो जैसे आपने सिस्टम बंद किया वो खत्म हो जाएगा। उसे आप कहीं स्टोर करके नहीं रख सकते हैं और ये उसको आप कॉन्फ़िगर भी नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं बात करूँ लॉग फोर जे, तो ये बेसिकली एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है आपके लॉगिन के लिए कि आपके सिस्टम में जो भी चीज़ आप चाहते हैं लॉग करना, आप कोई एरर मैसेज है, कोई वार्निंग है, कोई पैटर्न आ गया, तो उस चीज़ को अगर आप एरर को लॉग करना चाहते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर फाइल में आप इसको स्टोर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उस चीज़ को यूज़ करके अपने सिस्टम को अच्छे से बिल्ड कर पाएँ। ठीक है? सो इसके आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें फॉर्म डॉट एक्सएमएल में दो लाइब्रेरीज को हमें स्टोर करना होगा, दो डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना होगा। पहली डिपेंडेंसी हमारे पास है अपाचे लॉग फॉर जे कोर और दूसरी है लॉग फॉर जे एपीआई। इन दोनों का आप जैसे ही आप इसको आप इंस्टॉल करते हैं, आप इंपोर्ट करते हैं, आपका लॉग फॉर जे इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, मैं जावा की क्लास बना रहा हूँ लॉग फॉर जे के नाम से। ठीक है। और इसके अंदर मैं बनाऊंगा एक मेन मैथड और मैं सिंपली एक सिस्टम डॉट आउट के अंदर डेमो लॉगर लिख रहा हूँ। अगर मैं अभी से रन करता हूँ तो देखिए मेरे पास सिर्फ यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो डेमो लॉगर ही प्रिंट होगा, क्योंकि यही इसका कमांड है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का मतलब होता है आपके कंसोल में प्रिंट करते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्राइवेट स्टैटिक लॉगर यूज कर रहा हूँ। देखिए, लॉगर का आपको ऑप्शन तभी आएगा जब आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट रहेगी। और यहाँ पे करते हैं लॉग मैनेजर डॉट गेट लॉगर और आपकी क्लास का नाम आपको देना होगा और गेट नेम। ठीक है। इसके बाद आपको इसको इंपोर्ट करना होगा। आपने इसको इंपोर्ट कर लिया और उसके बाद अब आपके पास लॉगर आ गया। अब देखिए, जैसे ही आप डॉट दबाएंगे आपके पास इन्फो, वार्निंग, पैटल, ये सारे ही मैसेज आपको आ जाएंगे कि इतने टाइप के लॉगर मैसेज आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इन्फो मैसेज। अगर अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये देखिए ये प्रिंट नहीं हो, ये कंसोल में प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इसको पता नहीं है कॉन्फ़िगरेशन लॉगर को कि मुझे कंसोल पे प्रिंट करना है। तो इसके लिए मुझे इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी पड़ेगी ताकि मैं इसे प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर कर पाऊँ और अपने सिस्टम के सारे ही लॉग्स को कहीं पर स्टोर कर सकूँ जैसा मैं चाहूँ। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पर एक रिसोर्स मुझे ऐड करना होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टरी ऐड कर रहा हूँ रिसोर्स की। और इसके अंदर मैं आपका यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, एक्सएमएल के थ्रू भी कर सकते हैं। लॉग फॉर जे टू डॉट एक्सएमएल, यहाँ पे हम देखने वाले हैं लॉग फॉर जे एक्सएमएल के बारे में। तो एक बार इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या चीज़ है। तो अगर मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूँ तो आपको यहाँ पर देखिए लॉग फॉर जे डॉट अपाचे डॉट ओ आर जी मिलेगा। इसके अंदर से आप इसकी सारी इंफॉर्मेशन को आप यहाँ से दे सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है। तो जैसे मान लीजिए आपने जो है लॉग फोर जे किया, अपाचे लॉग फोर जे किया। एक सेकेंड। और यहाँ ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसके अंदर आप आएंगे कॉन्फ़िगरेशन फाइल के ऊपर तो आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। आप देखें तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन को आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो लॉग फोर जे जो है वो बेसिकली जावा का लाइब्रेरी है, जो जावा के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल बेसिकली होता है ये लॉगिंग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे इसके नीचे आएंगे आप तो देखेंगे कि आपको आपको सारी फाइल यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए एक्सएमएल है, जेसॉन है, वाईएमएल है, प्रॉपर्टी फाइल है। तो जिस भी तरीके से आप प्रॉपर्टी आप फाइल को यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। सारे का आपको यहाँ पर कोड लिखा लिखाया मिलता है।
अब इसमें देखिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। इसमें जो कोड है ये हमारा यूज़ का है, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके लिए आप इसे कॉपी कर लें और IntelliJ आइडिया में हम वापस आते हैं और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें अभी के लिए मैं बहुत सी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ और पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये इसका सॉफ्टवेयर का पूरा इन्फॉर्मेशन है, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें रखनी है। अपेंडर्स क्या है? अपेंडर बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है। इसके अंदर ये जो टैग है कि XML फॉर्मेट में लिखा गया है और अपेंडर के अंदर जो है आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन है, क्या-क्या चीज़ें किस-किस तरीके से चलेंगी। लॉगर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको लॉग करनी है। लॉग कहाँ पे होना है, कहाँ पे दिखाना है, वो चीज़ आपके अंदर लॉगर के अंदर काम करती है। लॉगर के अंदर वो चीज़ें शो होती है और अपेंडर के अंदर वो कोड होता है जो कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। ये पूरा यहाँ पे हम रिमूव कर रहे हैं और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटस इक्वल्स टू वॉन और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपका नाम। आप चाहें तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका नाम। अब यहाँ पर मैं और भी चीज़ों को देखिए, अपेंडर के अंदर है कंसोल, यानी अगर आपको कंसोल पे प्रिंट करना है, तो उसके लिए आपको कंसोल की इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पैटर्न किस पैटर्न में कंसोल में प्रिंट हो। अगर आप किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं, तो फाइल का नेम, वो आपका फाइल किस तरीके से है, वो फाइल आपको यहाँ पे शो करेगा। वो चीज़ें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए मैं इसमें इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल पे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर रेफरेंस को रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर लॉगर की इस पार्ट को भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल, तो ये आइडियली अब कंसोल पे इसे सेव होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए रूट लेवल लिखा है इन्फो, इसका क्या मतलब है? ठीक है? तो इसके लिए जाते हैं वापस से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है, लॉग्स के भी होते हैं लेवल। लेवल का मतलब इसकी होती है प्रायोरिटी। तो जैसे कि ऑफ है, फैटल है, एरर है, वार्निंग है, इनपुट, डीबग, टेस्ट, तो ये सब क्या है, इसकी एक प्रायोरिटी है। तो अगर आपने लिख दिया वॉन वहां पर, तो वॉन के ऊपर की चीजें जो होंगी वो प्रिंट होंगी। इन्फो लिख दिया तो इन्फो से ऊपर जो चीजें होंगी वो प्रिंट होगी। अगर आपने दिया ऑल, तो जितने भी एरर मैसेज हैं वो आपके प्रिंट होंगे। इसको हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपने किया इन्फो और मैंने दिया कंसोल, ठीक है? अब मैं अगर रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया डेमो लॉगर इन्फो इन्फो मैसेज, ठीक है? यहाँ पे कुछ वो अभी यहाँ पर एक एरर भी थ्रो कर रहा है, लेकिन आपका पहले कंसोल पे प्रिंट नहीं हो रहा था, अब वो कंसोल पे प्रिंट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर एक इसका जेसॉन टेम्पलेट का इसको रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ से आपको एरर हट जाएगी। ठीक है, देखिए डेमो लॉगर हमारा क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से दिखाई पड़ा और यहाँ पे लॉगर भी हमारा प्रिंट हो गया। इस तरीके से आप जो भी आप लॉगर आप देंगे वो आपका यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। वॉन मैं लिख देता हूँ, वॉन मैसेज, मैं सारे ही लिख देता हूँ, लॉगर डॉट एरर एरर मैसेज और यहाँ पे जितने लॉगिन डॉट फेटल, तो फेटल मैसेज, मतलब अगर आपका फेटल है तो फेटल में क्या मैसेज शो करना है, वो चीज़ अब यहाँ से आप कन्वे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉगर डॉट इनको हो गया, वार्निंग हो गया, आपका फेटल हो गया, डीबग हो गया, डीबग कर लेते हैं, डीबग मैसेज, ठीक है? अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। ये सारे प्रिंट होने चाहिए। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैंने लिखे 5, लेकिन सिर्फ 4 ही मेरे प्रिंट हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखा था इन्फो, तो इन्फो से पहले की जितनी भी चीजें हैं, वॉन, एरर, फैटल, सब आपकी प्रिंट हो गई। डिबग नहीं प्रिंट हुआ, क्यों? डिबग हमारा, कि डिबग की प्रायोरिटी बाद में है, ठीक है? इसलिए अगर आप चाहते हैं सारे प्रिंट हो, तो आपको लिखना होगा यहाँ पर ऑल। ऑल अगर आप लिख देते हैं और उसके बाद आप इसको रन करते हैं, तो आपके जितने भी एरर होंगे सब प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सारे ही मेरे एरर प्रिंट हो गए। तो इसकी जो प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली होगा। अगर मान लीजिए आप कर देते हैं
यहाँ पे एरर, तो सिर्फ पेटल आपका प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं देता हूँ एरर यहाँ पर। ठीक है, अब मैं एरर कर दिया मैंने, तो यहाँ पर एरर, यहाँ पर देखिए एरर और पेटल प्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर होता है कि जो भी चीजें आप लिखेंगे उसकी जो भी प्रायोरिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो प्रिंट हो जाएगा। वार्निंग लिखेंगे तो वार्निंग और उसके ऊपर की चीजें, इन्फो अगर लिखेंगे तो इन्फो और उसके ऊपर की चीजें, डिबग लिखेंगे डिबग और उसके ऊपर की नीचे प्रिंट चीजें प्रिंट होंगी, नीचे की नहीं होंगी। अगर आपने कर दिया ऑल तो सारा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने कंसोल में प्रिंट कर लिया, अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे सेव करना है, क्योंकि हमारा तो कंसोल खत्म हो जाएगा जैसे ही आपने क्लोज किया, तो वैसे ही वो क्लोज हो जाएगा। राइट, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फाइल में सेव करना होगा। तो आप देखें यहाँ पे लिखा है फाइल डिबग, डिबग लॉग के अंदर फाइल बनेगी और उसके अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। तो अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि चलता है या नहीं चलता है। सो मैंने डिबग और मेन दो यहाँ पर आपके चल रहे हैं, तो मैंने किया, हटा दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब नहीं प्रिंट होगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है, जो रेफरेंस था वो मैंने हटा के मेन कर दिया। मेन क्या है? मेन फाइल नेम लॉग्स मेन, तो देखिए यहाँ पर एक फोल्डर बन गया लॉग्स, उसके अंदर डिबग और मेन का लॉग आ गया। लॉग के अंदर क्या है? एरर मैसेज। ठीक है, जो भी आपको एरर मैसेज करना था। दो क्यों प्रिंट हुए? क्योंकि मैंने यहाँ एरर दिखाया। अगर मैं चाहता हूँ सारे प्रिंट हो जाए तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा ऑल। ठीक है, मैंने ये दिया यहाँ पे ऑल, और अब क्या होंगे? वो सारे ही प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंसोल और अपने किसी एक पर्टिकुलर फाइल पर आप इस चीज को, अपने लॉग फोर जे को आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉग फोर जे की चीजों को इंपोर्ट करना है, इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी है, और इसके फाइल के अंदर आप जो भी चीज चाहेंगे वो अपने अकॉर्डिंगली आप एरर मैसेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। आपने एक सूट क्रिएट किया, उसके अंदर आपने लॉग को डाल दिया, और जब आपका सूट ऑटोमेटिकली आपका रन किया वाया जेनकिंस, और जब आपका सूट रन करके आ गया तो उसके बाद आपकी एक फाइल क्रिएट हो गई जिसके अंदर आपके सारे ही लॉग्स पड़े हुए हैं, कि अगर आप चाहें तो उसको देखकर अपने सिस्टम में आने वाली कमियों को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या कहाँ पे क्या क्या मैसेजेस आए वो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप फिर से मैं रिपीट करता हूँ। लॉग फॉर जे में यहाँ पर एक्सएमएल में आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, ये अपेंडर होती है जिसके अंदर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या क्या चीज करनी है। लॉगर्स के अंदर लॉग लिखते हैं कि हमें क्या चीज प्रिंट करना है। ये लेवल क्या है? ये आपका प्रायोरिटी है आपकी, कि कौन कौन सी प्रायोरिटी पे, किस किस प्रायोरिटी पे आपके आपके एरर आपको वो स्टोर करने हैं। उसके बाद अपेंडर के रेफरेंस, यानी कि अगर आपको फाइल में सेव करना है तो मेन रेफरेंस है, ये जो कोड है ये आपका फाइल में सेव करने के लिए कोड है, और ये इतना जो कोड है कंसोल वाला ये आपका कंसोल में प्रिंट करने के लिए है। तो अपेंडर्स के अंदर मल्टीपल अपेंडर होते हैं, ये अपेंडर्स है, और ये क्या है? अपेंडर्स है, मतलब अपेंडर है, मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन। तो अपेंडर क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन होता है, और लॉगर क्या होता है? लॉग्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वाला कोड आपका कंसोल के लिए है, और ये वाला आपकी किसी में फाइल में सेव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे डीबग और मेन दो का किया हुआ है, आप चाहे तो इसको एक फाइल को रिमूव कर सकते हैं, तो एक ही फाइल आएगी। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं फिर यहाँ से आपका इस फोल्डर को डिलीट कर दूं, देखिए यहाँ पर मेरे पास दो फाइल आ गई। तो इस तरीके से आप डीबग और मेन दोनों को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, अब आपके पास सिर्फ मेन आ गया। क्यों मेन आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर डीबग का ऑप्शन हटा दिया था। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स में शो कर सकते हैं। अगर आपको डीबग मोड में चलाना है तो उसके लॉग्स डीबग में सेव हो, अगर आपको मेन में चलाना है कि मेन ब्रांच से जब चले तो उसके लॉग्स मेन वाले में सेव हो, आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।